जहां पे नॉलेज कम होती है वहां पे फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कोई और करता है। एक ऐसी साजिश जो भारत की जड़ों को खोखला करने के लिए बीजिंग में बनाई गई थी। किसने बोला कि शर्जील इमाम को पैसे पहुंचाओ और दंगे भड़काओ? कई सारी कंपनियां खोली और इन कंपनियों का सिर्फ एक और एक ही मकसद था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा करना। भारत के अंदर अराजकता फैलाने का मास मूवमेंट। उड़ जाओ सबके सब, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, इसके साथ बुरा हुआ है, इसके सब लोग खड़े हो जाओ और सरकार के खिलाफ एक मैसिव आंदोलन करो। दोस्तों, जो ये राहुल गांधी कहते हैं ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जिसने पैसे कमाए हैं उसके पैसे लो 50% यहां, ये आइडिया कहां से आए? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, न्यूज क्लिक याद है आपको? कुछ समय पहले बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था न्यूज क्लिक, और 2-3 दिन मीडिया ने इसको डिस्कस करा था। थ्रेडवेयर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, इसका रेशा निकाल के। ये न्यूज क्लिक की क्या स्टोरी है दोस्तों? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज क्लिक। चार्जशीट फाइल करी गई दिल्ली पुलिस द्वारा, और जो कोर्ट में डिस्कस हुआ, एक ऐसी साजिश जो भारत की जड़ों को खोखला करने के लिए बीजिंग में बनाई गई थी। और दोस्तों, ये बात मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, सबूत के साथ। दोस्तों, बीजिंग में एक साजिश बनाई गई कि इस भारत को, जो कि उभर रहा है, वो भारत जो गलवान में भी आंखें दिखाता है, जो भारत पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एकदम डट के खड़ा है, वो भारत जो एप्पल कंपनी को वापस ले आया चाइना से भारत। मैं वापस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिकन कंपनी गई थी चाइना, अमेरिका ने बोला हमारे बस का नहीं है बनाना, हम लोग बनाएंगे, बड़ा महंगा बनेगा। भारत ने बोला इधर लो। और ऐसी कई सारी चीजें जो चीन की आंख में किरकिरी बन चुकी थी। और ये काम आज से नहीं चल रहा दोस्तों, ये काम 10 साल से चल रहा है। लेकिन आज वो लोग पकड़े गए। न्यूज क्लिक जैसी कई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई चाइना के आशीर्वाद से। इसके पीछे लोग कौन कौन थे, उन्होंने क्या साजिशें रची, किसको पैसा दिया, किसके कान में कौन सी बात फुसफुसाई गई, किसको बोला कि यार सुनो, ये किसान आंदोलन है, इसको इतने पैसे दो, यहां पे भड़काओ, ये शाहीन बाग वाला मैटर है यार, इसको ऐसे घुमा दो। किसने बोला कि शर्जील इमाम को पैसे पहुंचाओ और दंगे भड़काओ? किसने बोला कि सोशल मीडिया पे जाओ, ठीक है, पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल बनाओ जिसमें हिंदुओं के नाम हो, वो पाकिस्तानी जो हिंदुओं के नाम रख के भारत के मुसलमानों को गाली दें, और जाहिर सी बात है जब किसी को आप बुरा भला बोलेंगे वो भी जवाब देगा। यहां पे फूट डलवाने की कोशिश किसने करवाई? दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज क्लिक के बारे में और न्यूज क्लिक के कुछ कारनामे सुनेंगे। मेरी गारंटी है आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो साहब, एक इसमें एक्टर, इसमें कई सारे एक्टर हैं, इसमें कई सारे खिलाड़ी हैं, कई सारे नायक हैं। एक है प्रबीर पुरकायस्ता। प्रबीर पुरकायस्ता फाउंडर ऑफ न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक था इसके दिमाग की उपज। नेविल रॉय सिंघम। नेविल रॉय सिंघम कौन है दोस्तों? नेविल रॉय सिंघम वो आदमी है श्रीलंका का, लेकिन शहरियत, नागरिकता ले रखी है अमेरिका की, अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन पासपोर्ट, यानी कि दुनिया में कहीं भी जा सकता है वीजा ऑन अराइवल, कहीं भी जा सकता है। ज्यादातर देशों में, 150 से ज्यादा देशों में हो जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अमेरिका की नागरिकता। कई सारी कंपनियां खोली और इन कंपनियों का सिर्फ एक और एक ही मकसद था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा करना, लोगों के कान में फुसफुसाना। दोस्तों, चाइना की बहुत पुरानी आदत है और इससे बहुत डैमेज, बहुत नुकसान हो चुका है भारत को और भी देशों को। मैं अक्सर कह चुका हूं कि ये जो हो रहा है ना अमेरिकन कैंपसेस में, यूएस कैंपसेस में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट अरेस्ट कर दिए। इन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है 90% को कि गेम क्या चल रहा है। ये तो पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं ना, मेरे बगल वाले ने करा मैं भी करूंगा, मेरे बगल वाले ने करा मैं भी करूंगा, चलो भेड़ चाल। ये इसमें से 80-90% भेड़ चाल का है। इनसे जब मीडिया ने 2-3 सवाल पूछे कि साहब फिलिस्तीन का क्या मैटर है, इनको कुछ नहीं पता, ब्लैंक है ये। यही बात आपने किसान आंदोलन में देखी होगी जो पहले वाला हुआ था।
कई किसानों से, और मैं किसानों की गलती नहीं बता रहा इसमें, मैं ये नहीं कह रहा किसान गलत हैं, मैं एक बात बता रहा हूं, जहां पे नॉलेज कम होती है वहां पे फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कोई और करता है। किसानों से पूछा कि 3 जो किसान कानून हैं जो सरकार लेकर आई है, जिसके खिलाफ आप लोग यहां पे बैठे हैं, वो कानून है क्या? आप लोग किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो मैटर क्या है? किसी कुछ नहीं पता, लेकिन मर जाएंगे, कट जाएंगे, आग लगा देंगे। जब बात हुई शाहीन बाग की और लोगों से यह पूछा कि जो सीए है, क्या आपने पढ़ा है वो सीए? कह रहा नहीं, हमने नहीं पढ़ा। आपको जानकारी है सीए क्या है? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। फिर भी बताइए, आप लोग यहां पे बैठे हैं, दिन रात सर्दी में आप बैठे रहते हैं, दिल्ली की इतनी गंदी कड़ाके की सर्दी में आप दिन रात बैठे हैं, कारण क्या? नहीं साहब, ऐसा है कि सीए अगर लागू होता है तो भारत से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन फिर उसने समझाने की कोशिश करी कि यार सीए का तो मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे मुसलमान भारत का हो, चाहे मंगोलिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, सीएए का मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो निकालने की बात कहां से आ गई? नहीं साहब, निकाल देंगे, हमें पता है अंदर की बात। 2 कानून बनाए हैं साहब, एक मोदी ने दुनिया को दिखाया, एक चुपचाप अपने घर के अंदर डाल रखा है उसने, वो किसी को बता नहीं रहा। जब पास हो जाएगा तो चुपके से ये बता देगा कि साहब मेरा तो मतलब इसका था, ये था। आप माथा पीट लेंगे कि ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसा डिसइंफॉर्मेशन, लेकिन चल रहा है, ये चल रहा है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है देखिए, अमित चक्रवर्ती, तो पहला कैरेक्टर कौन है? प्रबीर पुरकायस्था। दूसरा कैरेक्टर कौन है? नवल रॉय सिंघम। तीसरा कैरेक्टर कौन है? अमित चक्रवर्ती। ये एचआर हेड ऑफ न्यूज क्लिक एंड क्लोज एड ऑफ प्रबीर पुरकायस्था, उसका खासुल खास ये बन गया इस केस में अप्रूवर। और अप्रूवर बनने के बाद इसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि भाई साहब पुलिस वाले दांतों तले उंगली दबा के सुन रहे हैं कि ये बोल क्या रहा है आदमी है, ऐसा होता है। और उसने ऐसी ऐसी बातें बताई, और उसने बातें नहीं बताई, उसने पुलिस को बोला कि सर मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बताऊंगा, ये मैंने पहला इल्जाम लगाया है और ये लो इसका सबूत, ये मेरा दूसरा इल्जाम है, ये लो इसका सबूत, ये तीसरा इल्जाम है, ये लो इसका सबूत। और जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने वो सबूत देखे तो इन्वेस्टिगेशन टीम हैरान हो गई कि एक कंपनी ने छोटी छोटी कंपनियां बनाई, पैसे बांटे सबको, और एक भारत के अंदर रहते रहते भारत के संविधान, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन, सबका फायदा उठा के एक ऐसा जंजाल बनाया यहां पे, ऐसा जंजाल बनाया, ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया कि सब लोगों को यह लगा कि भाई खत्म, मर जाओगे, जिसने ये फलानी वैक्सीन लिया मर जाएगा बस। क्या तुमने वैक्सीन लिया? तुम तो गए बेटा, अब तो तुम नहीं बच पाओगे। और मीडिया उसको चला रहा था, मीडिया चला रहा था, और ये चलवा रहे थे पीछे से। ये देखो, ये कहता है कि चार्जशीट में पुलिस ने एक्यूज करा न्यूज क्लिक और उसके फाउंडर प्रबीर पुरकायस्था को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करने का, भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने बोला कि न्यूज क्लिक को 91 करोड़ मिले, 91 करोड़ रुपीस, 91 करोड़ रुपीस, जिसको टेररिस्ट और टेररिस्ट फंडिंग एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करा गया। इसका सबूत पुलिस के पास पड़ा हुआ है। मैं बात यहां पे दिल्ली पुलिस की कर रहा हूं। प्रबीर पुरकायस्था अपनी कंपनी मैनेज करता था, पीपी न्यूज क्लिक स्टूडियो एलएलपी एंड पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। प्रबीर के रिलेशन थे बहुत सारी कंपनियों के साथ, भारतीय कंपनी जी स्पैन इंडिया लिमिटेड, ट्राई कॉन्टिनेंटल रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और जो विदेशी कंपनी थी उनका नाम था जी स्पैन एलएलसी यूएसए, वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग एलएलसी, द जस्टिस एंड एजुकेशन फंड, द ट्राई कॉन्टिनेंटल लिमिटेड यूएसए एंड पीपल सपोर्ट फाउंडेशन यूएसए। दूसरा कैरेक्टर नेवल रॉय सिंघम, जो श्रीलंका वाला था, अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी, अब उसका सुनिए। ये नेवल रॉय सिंघम जो था वो मैनेज कर रहा था ऑपरेशंस, ये जितनी भी ऑफशोर कंपनी थी, डायरेक्टली थ्रू प्रबीर पुरकायस्था और थ्रू हिज एसोसिएट्स, या तो प्रबीर पुरकायस्था के थ्रू सीधा या फिर उसके दोस्त यारों के साथ। दोस्तों 15 सितंबर 2016 प्रबीर पुरकायस्था एक ईमेल भेजता है नेवल रॉय सिंघम को, और उसमें एक आर्टिकल होता है, और आर्टिकल में तारीख दी होती है 17/9/2016, यानी कि 2 दिन के बाद की, कि भाई इसको 17 तारीख को छाप देंगे, लेकिन तुम एक बार एक नजर मार लो इस आर्टिकल में। वो आर्टिकल क्या था? वो आर्टिकल था दोस्तों, कॉल फॉर सपोर्टिंग मास मूवमेंट इन द टिपिकल माओइस्ट स्टाइल।
भारत के अंदर अराजकता फैलाने का मास मूवमेंट, उड़ जाओ सबके सब, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, इसके साथ बुरा हुआ है, इसके सब लोग खड़े हो जाओ और सरकार के खिलाफ एक मैसिव आंदोलन करो। समझ रहे हैं आप? ये ईमेल पकड़ी गई, ये ईमेल पुलिस के पास है। ये पूरा का पूरा जो मैटर था, ये टिपिकल माओवादी स्टाइल, जो माओवादी करते हैं, टिपिकल माओवादी स्टाइल में था, जिसमें बोला था कि पीपल्स रेवोल्यूशन होनी चाहिए इंडिया में, एक क्रांति होनी चाहिए, मारकाट भरे पैमाने पे सब लोग खड़े हो जाएं, सड़कों पे आ जाएं, अराजकता फैले, फितना फैले। ये बात कर रहे हैं कि भारत में गलत हो रहा है, किन के साथ, ये किसके साथ, ये आर्टिकल किन लोगों के लिए था जिनको भड़काने की कोशिश करी थी कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है भड़क जाएं, ऐसा करेंगे ये भड़क जाएं। इसमें इन्होंने बोला दलित को, आदिवासी को, माइनॉरिटीज को, औरतों को, और जो वर्किंग पीपल हैं, वर्किंग पीपल जिनको हम ब्लू कॉलर भी कह सकते हैं, या फिर जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो वर्कर लेवल के लोग हैं उनको, यानी कि वर्कर लेवल जो हैं वो सड़क पे आ जाएं, फैक्ट्रियों को छोड़ दें, प्रोडक्शन ठप हो जाए। जो औरतें हैं वो बोले कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और अब हम नहीं झेलेंगे, वो सड़क पे आ जाएं घरों को छोड़ के। दलित, आदिवासी सारे के सारे सड़क पे आ जाएं, कानून व्यवस्था कुछ नहीं, कोर्ट कानून कुछ नहीं, न्यायालय कुछ नहीं, एक क्रांति होगी जिसमें बिल्कुल धरती लाल हो जाएगी। नेवल रॉय सिंघम, ये देखिए साहब, यहां पे बोला है कि जो प्रोटेस्ट और स्ट्रगल हैं वो करो जिसमें अटेंशन ग्रैबिंग हो, जिसमें मीडिया लालची है भारत का। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया देशद्रोही है, मैं ये कह रहा हूं मीडिया लालची है। मीडिया को जहां ब्रेकिंग न्यूज मिले, मीडिया उसके पीछे भागती है। और मीडिया इसलिए नहीं भागती क्योंकि मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज पसंद है, मीडिया इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के पीछे भागती है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो हमसे आगे ना निकल जाए, उसका न्यूज रूम हमसे तेज कैसे है। सारा गेम यही है मीडिया का कि जो दूसरा वाला है नंबर 2, वो नंबर 3 से तेज कैसे, नंबर 5 नंबर 1 से, ये सब एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं जैसा खरगोश भागता है। कोई मीडिया हाउस, मैं बड़े मीडिया हाउसेस की बात कर रहा हूं दोस्तों, और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कोई मीडिया बड़ा हाउस जानबूझ के गलत खबर नहीं देता, कोई बड़ा मीडिया हाउस। हाँ, ये सब ऐसे डिजिटल कंपनीज ये अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं चीनी मीनी चाऊ चाऊ से पैसा लेके, लेकिन कोई बड़ा मीडिया हाउस खासतौर से भारत का जानबूझ के झूठ नहीं बोलेगा। हां, कहीं किसी से फंडिंग मिल गई, कुछ बोल दिया, ये बात अलग है, और प्रोपेगेंडा के तौर पे नहीं, जैसे आप होता है ना कि आपको जो फंड करता है या आप एड चलाते हैं तो आप कुछ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो हर जगह होता है, वो अमेरिका में भी होता है। लेकिन ऐसा खुल के झूठ बोल दिया कि उठ जाओ आग लगा दो, ये इसने काम करा, बोला कि ये तो नहीं करेंगे बड़े वाले, हम ऐसी एजेंसीज बनाते हैं, हम ऐसे मीडिया हाउस बनाते हैं जो यही काम करेंगे। 91 करोड़ रुपए इसको मिले, और 91 करोड़ में इसने एक पूरा जाल बिछा दिया भारत में। कम पैसे नहीं होते दोस्तों 91 करोड़ रुपए। अब मैं आपको आगे और बताता हूं। इसने बोला कि दादरी में जो अखलाक का मर्डर हुआ था उसको उजागर करो सबके सामने। एक अखलाक मारा गया दादरी में, एक बंदा, बोला कि सबको ऐसे बोलो कि सारे मुसलमानों पर अटैक हो गया जैसे भारत में, सारे मुसलमान खतरे में, ऐसा बताओ। जाओ, ईमेल जा रही हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में जा रहा है, आपके मीम्स बन रहे हैं, आपकी कविताएं बन रही हैं, आपकी क्रांतिकारी कविताएं बन रही हैं, शेरो शायरी हो रही है, दुनिया भर का ड्रामा शुरू कर दो, एक ऐसा माहौल बनाओ कि सारे मुसलमान खतरे में, सब के सब। तो ये इन्होंने शुरू करा दोस्तों। एक और ईमेल है जो कि 19/9/2016 की डेटेड है, जो कि 17 तारीख वाला जो आर्टिकल है उसके अलावा इसमें बोला है कि 7 थीम्स हैं, 7 थीम्स जिसको हम लोग पुश करेंगे। ये 7 थीम्स क्या है दोस्तों? पहला, कम्युनिस्ट विजन क्या है। जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले होते हैं ना, वामपंथी, उनका विजन क्या है कि देश कैसा होना चाहिए। भारत के लोगों को बताओ कि कम्युनिस्ट देश कैसा होता है, बताओ दोस्तों। जो ये राहुल गांधी कहते हैं ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जिसने पैसे कमाए हैं उसके पैसे लो 50% यहां, ये आइडिया कहां से आए? मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी इनसे मिला हुआ, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि आइडिया कहां से आए।
ये जो सोच है, ये सोच कौन सी है, आप सोच समझिए। ये जो पूरा मामला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसकी स्टोरी क्या है देखो। पहला, ऑल्टरनेट विजन ऑफ सोसाइटी। नंबर 2, न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्किंग क्लास। ये हार्ड कोर कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा और ये चीन से आ रहा है। न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्किंग क्लास, एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक इश्यूज इन द न्यू लिबरल एरा। ये कार्डर कैसे बिल्ड करें हम लोग, मास ऑर्गेनाइजेशन, ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे बिल्ड करें भारत में, क्योंकि आपको कार्डर चाहिए। कल अगर आपको पूरे भारत में चक्का जाम करना है, कल अगर कोई चीज करनी है, जैसे कि इन्होंने कार्डर बना दिया, किसान भड़क गए किसी चीज को लेकर, किसान ने बोला कि हम सिंगू बॉर्डर पर बैठ रहे हैं बॉस। अब वो तो एक बॉर्डर पर बैठ रहे हैं, भारत इतना बड़ा है। और जब भी किसान भड़केंगे, वो पंजाब वाले, हरियाणा वाले भी अब समझदार हो गए एक नंबर के। बिल्कुल हरियाणा के किसानों ने बोला कि नहीं भाई, तुम तो माफी कर दो, जब तक तुम यमुना सतलज वाला हमें पानी नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें, वी विल नॉट सपोर्ट यू इन एनीथिंग। तो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। अब वहां के इस बार क्यों बिल्कुल फुस हो गया, जो किसान आंदोलन था क्यों खत्म हो गया, किसी ने सपोर्ट ही नहीं करा। हरियाणा के किसान, देखिए पंजाब और दिल्ली के बीच में क्या पड़ता, हरियाणा। हरियाणा के किसान ने मुंह मोड़ लिया। हरियाणा के किसान ने बोला यार, पिछली बार भी तुमने फायदा उठाया था हमारा, पिछली बार भी तुम लोगों ने फायदा उठा लिया था हमारा, और फायदा उठाने के बाद तुमने मजे मार लिया हमें यहां पे। तुमने बोला कि हाँ ठीक है, जो हरियाणा का किसान है उसका पसीना बहे, उसका खून बहे, तुम तो अपना डीजे लगाते हो, वहां पे पिज्जा बना रहे हो, तुम तो ऐश कर रहे हो, तुम तो पार्टी करने आए हो, और यहां पे तुमने हमें फंसा दिया। पानी की बात करो। जैसे ही हरियाणा के किसान ने पानी की बात बोली कि भाई तुम तो कह रहे हो एक बूंद पानी नहीं देंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे हरियाणा को, और पानी आ कहां से रहा है, हिमाचल से आ रहा है। पंजाब में नदी थोड़ा ना जन्म लेती है भाई, ये जितनी भी हैं नदियां पंजाब की, ये पंजाब में थोड़ा ना शुरू होती हैं, आ तो ऊपर से रही हैं, चाहे कश्मीर से, चाहे हिमाचल से, कहीं से, दे आर कमिंग फ्रॉम समवेयर ना, दे आर नॉट ओरिजिनेटिंग इन पंजाब। अगर कल सतलज नदी है, सतलज नदी आती है बिल्कुल हिमाचल की ऊंचाइयों से, तिब्बत से आती है हिमाचल, हिमाचल से नीचे, कल हिमाचली मना कर दें, हिमाचल वाले खड़े हो जाएं कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे पंजाब को, पूरी वाट लग जाएगी, यहां पे कुछ नहीं कर सकते आप। हिमाचल वाले बोले जी अब तो डैम बना रहे हैं, हम पानी कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, आपको देंगे ही नहीं हम। अगर वहां पे आंदोलन छिड़ जाए तो ये सारा ड्रामा, एक मास बेस कार्डर बनाओ और अराजकता फैलाओ। ये देखो, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हाउ कैन दे इफेक्टिवली अलाइ विथ सेपरेटिस्ट और आइडेंटिटी मूवमेंट। जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो कह रही है हमें भारत से अलग होना है, उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं। क्या हम कश्मीर में कुछ कर सकते हैं, क्या हम कुछ खालिस्तानी जो बचे कुचे हैं भारत में, क्या हम उनको कुछ पुश कर सकते हैं, क्या हम कुछ और कर सकते हैं, ये देखिए। और हाउ डू दे बिल्ड पावरफुल पार्टिजन पॉपुलर मीडिया सेंटर्स, यूज सोशल मीडिया इन स्ट्रगल इन एरा ऑफ द एंड ऑफ प्रिंट एंड टीवी। इन्होंने बोला प्रिंट और टीवी तो खत्म हो रहे हैं, टीवी और जो प्रिंट मीडिया वो तो खत्म हो रहा है, अब बचा डिजिटल। तो हम डिजिटल मीडिया स्पेस को किस तरीके से पूरी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। इंटरनेशनलिज्म, इसको कनेक्टिंग ग्लोबल पॉपुलर मूवमेंट्स। अब जो भारत में कोई मूवमेंट हुआ, अगर वो सिर्फ भारत में ही है, आप समझ रहे हैं, अगर भारत में जैसे किसान भड़क गया किसी चीज को लेकर, ठीक है, किसान की मांगे जायज नाजायज बात की बात है, अधिकार है, तो उसमें अगर 95% लोग अच्छे होंगे जिनका मन है कि यार हमारे साथ गलत हुआ है, 5% ऐसे होंगे जो बदमाश होंगे। उन 5% को आप एक काम करो कि वैसी मूवमेंट कहीं और चल रही है उन लोगों के साथ मिलाओ कि पूरी दुनिया में अराजकता हो। समझ रहे हैं आप, पूरी दुनिया में अराजकता हो। भारत का नक्शा दिखाया गया बिना कश्मीर के, और अरुणाचल प्रदेश को पूरा का पूरा चीन में दिखाया गया, और इस नक्शे को प्रबीर पुरकायस्ता ने पूरा फैलाया, पूरा का पूरा फैलाया उसने हर जगह कि लोगों को मन में असमंजस हो जाए। और यही चीज खासतौर से लद्दाख वाला एरिया राहुल गांधी कहते चले आ रहे हैं काफी टाइम से, पता नहीं किसने उनके दिमाग में ये गोली फिट करी है कि भाई 1500-2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के पास चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद होकर आया हूं वहां पे, मैं खुद होकर आया हूं दोस्तों, आई हैव बीन देयर। जो एरिया कह रहे हैं ना राहुल गांधी की चला गया चीन के पास, मैं वहां पे खड़ा होकर आया। मैंने भाई मैं तो यहां पे खड़ा हूं भारत में, मेरे सामने पूरे इंडियन आर्मी के ट्रक्स हैं, पब्लिक चल रही है, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, सिविलियन चल रहे हैं आराम से। ये कौन सा एरिया है जो उन्होंने कैप्चर कर लिया। पर आप तो गए नहीं ना देखने के लिए, आप नहीं गए ना। पर अगर बार बार आपको कोई बोले, बार बार कोई बोले, बार बार कोई बोले,
कि भाई 2000 किलोमीटर ले लिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया चीन ने, ले लिया ले लिया ले लिया, बार बार रिपीट करें। आप बोलोगे यार रोज बोल रहा है ये आदमी, है ना? इफ ही स्पीकिंग एवरी डे, कुछ तो बात होगी यार, 5-10% तो सच होगा। देर इज नो स्मोक विदाउट फायर। फिर वो लोग ऐसी, जिसको कहते हैं मुहावरे में आ जाते हैं फिर। तो दोस्तों ये देखिए उसने कहा, प्रबीर did this through one NewsClick cartographers who use QGIS, Quantum Geographic Information System, open software to produce maps। उसने कार्टोग्राफर्स थे जो मैप बनाते हैं, मैप बनाने वालों की उसने मदद ली और एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नए उसने मैप बनाए। और ऑक्सफोर्ड कार्टोग्राफर्स को इसने पैसे दिए, या पैसे देने की साजिश थी कि नए मैप बनाए। और नए मैप देखिए, गूगल क्या करता है, गूगल रीड करता है। अगर आपका एक कॉल सेंटर है और यही लोग शेयर कर रहे हैं, मैप शेयर कर रहे हैं, तो गूगल के सर्च पे वो मैप ऊपर आता रहेगा। जब कोई पूछेगा मैप ऑफ इंडिया, बैठा है कोई यूरोप में, मैप ऑफ इंडिया, उसने कहा बड़ा प्यारा सुंदर सा मैप है यार इंडिया का, चलो मैं इसको इस्तेमाल करता हूं अपने प्रेजेंटेशन में। वो निकालेगा मैप जिसमें पूरा का पूरा अरुणाचल चीन में दिखाया जाएगा, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख चीन में दिखाया जाएगा, सब कुछ इंडिया का। और ये मैप प्रचलित कर दो। आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है, आपको पता है अरुणाचल। अब वो फिनलैंड और नॉर्वे में जो गोरा बैठा है, जो प्रेजेंटेशन बना रहा है भारत और एशिया के ऊपर, वो थोड़ा ना आया है यहां पे देखने के लिए। उसको तो जो गूगल ने दिखा दिया उसने मान लिया। ये इन्होंने करने की कोशिश करी दोस्तों। अब देखिए, कबीर ने आनंद मंगनाले, ये आनंद मंगनाले था, इसको बोला कि शर्जील इमाम को, इसको पैसे दिया। आनंद मंगनाले को बोला कि शर्जील इमाम को पैसे दो और 2020 की जो दिल्ली राइट्स हैं उसमें करो। तो शर्जील इमाम का सीधा सीधा हाथ है दिल्ली राइट्स में, और शर्जील इमाम को पैसे मिले हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। और दोस्तों मैंने अमित चक्रवर्ती आपको बताया था, जो एचआर का हेड था न्यूज़क्लिक का, वेरी गुड। इसने 36 लाख रुपए प्रबीर ने अनूप को दिया। अनूप चक्रवर्ती कौन है? अमित का भाई। अमित कौन है? एचआर हेड। उसका भाई अनूप, उसको 36 लाख रुपए दिए और बोला कि ये पैसा हम घुमाएंगे, ये बैंक से धीरे धीरे पैसा कैश में निकालेगा और फिर प्रबीर को दे देगा, यानी कि अमित कैश में प्रबीर को दे देगा। प्रबीर ने ये पैसे दिए आनंद मंगनाले को, जिसने फिर शर्जील इमाम को दिए, जिसने दिल्ली राइट्स में इस्तेमाल करने की बात हुई 2020 के। ठीक है भाई साहब। कोविड के दौरान कैंपेन, आर्टिकल्स, बड़े बड़े आर्टिकल्स लोगों को कि भारत की वैक्सीन मत लो तुम मर जाओगे, भारत की वैक्सीन मत लो। कोविड के टाइम पे इन लोगों ने खूब ये बात करी, खूब आर्टिकल्स इन्होंने पब्लिश करे। सब कैसे? सब सिर्फ एक चीज की, यार देखो सुनो, ऐसा है कि भारत में तो जो वैक्सीन बनाई है तो अच्छी है नहीं, ये तो तुम मर जाओगे यार अगर तुमने वैक्सीन ले ली, तो तुम वैक्सीन मत लो, कुछ नहीं है कोविड शोविड, तुम चिंता मत करो, वैक्सीन मत लो, वैक्सीन मत लो। लोगों के कान में कई लोग खड़े होकर, अच्छा लोगों को इसमें, हमारे यहां भी तो नेता ऐसे हैं ना फर्स्ट टाइप के। अब कुछ नेताओं को ऐसा लगा कि नहीं यार लेनी नहीं चाहिए, ये हम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे बीजेपी की वैक्सीन है। आपको याद है कुछ नेताओं ने बोला था, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ नेताओं ने बोला था बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि देश के खिलाफ साजिश है। उनको मौका लगा बीजेपी को नीचा दिखाने का, तो उन्होंने बोला कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, लोग मर जाएंगे इसमें। आप गेम समझ रहे हैं दोस्तों? हमारे नेताओं को भी नहीं पता था जो मोदी जी के खिलाफ थे, उनको खुद नहीं पता कि क्या गेम चल रहा है पीछे। बस उन्होंने देखा कि हम मोदी जी को इसमें अड़ंगी मारने की कोशिश करते हैं, हो सकता है हमारा कुछ फायदा हो जाए। इन लोगों ने अपने काम शुरू कर दिए। फार्मर एजिटेशन का मैं आपको बता चुका हूं। प्रबीर ने माओइस्ट को पैसे दिए, गढ़चिरौली के जो माओइस्ट थे उनको पैसे दिए, मोटे पैसे पकड़ाए, कश्मीर सेल फॉर्म करा। इसका बेटा है, प्रबीर का बेटा जिसका नाम है प्रतीक पुरकायस्थ था, एक सेल क्रिएट करा कि कश्मीर में फिर से फसाद हो और वहां पे लोग खड़े हो जाएं, सड़कों पे आ जाएं। एंटी नेशनल एलिमेंट्स को तैयार करा गया आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। प्रबीर ऑल्सो फंडेड लेफ्ट विंग LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और पाक स्पॉन्सर्ड कश्मीरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भारत के अंदर से फंड हो रही थी। समझ रहे हैं भाई साहब? प्रबीर यूज्ड टू गिव सैलरी टू मेनी एम्प्लॉइज ऑफ तीस्ता सेतलवाद मैडम, जो हर जगह पहुंच जाती है, जिसको हर चीज से परेशानी है। प्रबीर तीस्ता सेतलवाद के एम्प्लॉइज को सैलरी देता था, क्योंकि उसकी खुद की सैलरी जो थी वो रुक गई थी FCRA के वायलेशन के चक्कर में, लिटिगेशन हो गया था,
और प्रबीर ने पेमेंट करी तीस्ता सेतलवाद के हस्बैंड जावेद आनंद को, डॉटर तमारा को और सन जोबरान को, और अदर स्टाफ मेंबर्स लाइक अविराज, करुणा, जॉन, जो तीस्ता के एनजीओ सबरंग में काम करते थे। नेवल रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक के एम्प्लॉइज से भी मिला और उनसे डिस्कस करा कि फॉर द फुल कंट्रोल ओवर न्यूज क्लिक इन इंडिया एंड टू स्प्लिट चाइनीज प्रोपेगेंडा, अलग अलग कंपनी में स्प्लिट करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। और दोस्तों 2017 के सितंबर में अमित को ये स्पेन में गया और स्पेन में विजय प्रसाद और इन सब से मिला, मेंबर्स ऑफ प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये इंडियन है जिनको पैसा दे रखा था, और ये स्पेन में गए और स्पेन में इनकी मीटिंग हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने न्यूज क्लिक में जब 2021 में पढ़ा, प्रबीर और नेवल रॉय सिंघम ने डीजी क्वांटा किरण चंद्रा के साथ ओपन करा कि इनको फंड मिलते रहे बाहर से। और नेवल रॉय सिंघम की एक कंपनी थी थॉटवर्क्स, जो उसने बेची 2017 में अगस्त में, आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, एंड इन्वेस्टेड द मनी इन पीपल सपोर्ट फाउंडेशन एंड वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स। आप देख लीजिए बॉस, चाइना क्या कर रहा है। चाइना ने कई 100 करोड़ रुपए भारत में डाले, कई 100 करोड़, और नेवल रॉय सिंघम और प्रबीर पुरकायस्थ था और अमित चक्रवर्ती, जो अब अप्रूवर बन गया है, इन सब लोगों को पैसा खिलाया कि जाओ अराजकता फैलाओ पूरे देश में। दोस्तों पूरी अराजकता फैलाओ पूरे देश में। ये अभी तक सामने के प्रूफ है। मैंने बोला यार आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप पढ़ते हैं ना, जो आप पढ़ते हैं, और आजकल चुनाव हो रहे हैं, ध्यान रखना जो आप चुनाव में सुनते हो कि ये हो गया, ऐसा हो गया, संविधान बदल देंगे, ये सारा का सारा गेम पीछे से चल रहा है और गेम कहीं और से कंट्रोल्ड है। ये पूरा का पूरा गेम कहीं और से कंट्रोल्ड है बॉस। जब से चीन को ये पता लगा है ना कि वो वाला भारत नहीं 1962 का, जब इनको पता लगा कि भारत इनके बिल्कुल हलक में हाथ डाल के ना पेट से चाऊ माऊ निकाल लेगा, तब से चाइना ने बोला नहीं यार ऐसे काम नहीं आएगा, उंगली जो है टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो ये चाइना की टेढ़ी उंगली है दोस्तों। यहां पे वीडियो होता है खत्म। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? हमने सोचा थोड़ा रिसर्च करके आए और आपको एक रिसर्च बेस्ड एक सॉलिड वीडियो रिकॉर्ड करके दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।